तो हम बात करेंगे आज पीएच, कैलकुलेट कैसे करते हैं पीएच को। ये फॉर्मूला हमारे पास था। सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस। यहां पे एच प्लस कोई कंसंट्रेशन है। मान लो आपसे कहेगी किसी क्वेश्चन है, मान लो किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो H प्लस की कंसंट्रेशन है, H प्लस की कंसंट्रेशन है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की और -4 m, ये कंसंट्रेशन है। तो आपसे कहा कैलकुलेट द पीएच वैल्यू। तो देखो पीएच, सबसे पहले देखो पीएच क्या होता है। पीएच है माइनस लोग H प्लस, मतलब माइनस लोग H प्लस की वैल्यू क्या है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यही तो है। एक बात फॉर्मूले में आपको लिख दूं, log m मल्टीप्लाई n होता है log m प्लस log n, मतलब मल्टीप्लाई में जो होता है ना वो ऐड हो जाता है। तो यहां पर माइनस तो कॉमन ले लो, log 1.2 प्लस log 10 की पावर -4 हो गया नहीं। फिर एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, n आगे आ जाता है और log m। तो यहां पर देखो आप माइनस log, क्या आप 1.2 को ऐसे लिख सकते हो 12/10 लिख सकते हैं ना, प्लस m की पावर n, n आगे आ गया n log 10 हो गया। log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। और एक और फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, ये होता है log m माइनस log n। मतलब यहां पर अगर आप इसे सोल्व करते तो माइनस log m अपॉन n, देखो तो m क्या है 12 माइनस log 10 प्लस 4। अब देखो यहां ध्यान देना, log 10 हो गया नहीं तो प्लस 4, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां आप लिख सकते हो माइनस log 12 को क्या लिख सकते हो, log 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, एक बार 2 की पावर 3 नहीं, 3 नहीं, ये नहीं, 4 मल्टीप्लाई 3 दो आप, तो 12 को ऐसे लिखते हो 4 मल्टीप्लाई 3, log 10 की वैल्यू -1 और ये +4 है। देखो अब आप इसे सोल्व करते हो तो माइनस तो कॉमन रहने दो, log 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, और ये क्या है देखो log m प्लस 2/10, देखो ये आ गया ना, तो प्लस log 3 -1 और +4 कितना है +3, ये आ गया अपने पास। देखो फिर आप इसे सोल्व कर लो, वही m की पावर n वाला पावर आ गया गई, तो हमारे पास आ गया pH, जो है pH आ गया हमारे पास -2। log 2 की वैल्यू क्या होती है, यहां लिखा हूं मैं, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ये याद करना। तो यहां देखो 2 तो आ गया, log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, ये देखो ये, फिर प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस, फिर क्या है प्लस के 3। इनको सबको आप सोल्व कर लो, लास्ट में क्या लगा दोगे माइनस का चिन्ह लगा देना। इन सबको हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे और लास्ट में हम लगा देंगे यहां पे माइनस। यहां पर नहीं क्या थोड़ी सी यहां पे साइन में दिक्कत कर दी, ये -4 है ना, तो आगे आया ना तो ये माइनस का आएगा, ये -4 आया तो ये माइनस है, मतलब यहां -4 है। क्लियर है ना, जो -4 आया इधर तो माइनस प्लस माइनस हो गया ना, यहां हमने माइनस लिख दिया, सॉरी, ठीक है ना। तो यहां -4 है मतलब यहां -4 है, ये तो हो गया ठीक है। यहां ये हो गया, यहां पे -1 और यहां -4 है, तो ये आएगा -5, ठीक है ना। तो यहां आ गया अपने पास -5। इसको आप सोल्व करो, वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी, और पीएच हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, तो पीएच पॉजिटिव में हो गया और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। सोल्व कर लो आप चाहो तो, -2 को मल्टीप्लाई करो 0.6020 प्लस, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस हो गया ना 0.4771 और ये प्लस हो गया 5। इन दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर दो, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 1 7 है 7 9, फिर 7 है
और फिर 10 है, ये है, ये पॉइंट है, ये माइनस है और प्लस 5 है, तो हमारे पास आ गया, इसमें लेस करोगे तो 3 प्लस क्या आएगा पॉजिटिव, 3.9 कुछ भी अप्रोक्स के आसपास आएगा, 3.9 के आसपास आएगा, तो पीएच आ गई इसकी 3.9 के अप्रोक्स में आ जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पीएच के, इसीलिए आपको लॉग की वैल्यू ढंग से पता होनी चाहिए। मान लो ये क्वेश्चन आया, पीएच निकालना है 1/20 m HCl की। पहला क्वेश्चन, हमें यहां पीएच कैलकुलेट करनी है 1 पॉइंट इसकी, ठीक है। दूसरा है, चलो इसको निकालते हैं पहले पीएच। देखो HCl एक ही है, HCl में H जो है वो एक ही है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस log H प्लस मतलब 1/20, ये तो 1/20, देखो तो 1/20 की निकाल लो, तो माइनस log 1 माइनस log 20, यही तो है। log 1 की क्या होती है वैल्यू, 0 होती है, याद रखना, log 1 की वैल्यू होती है 0, माइनस 20 को आप ले सकते हो log 2 मल्टीप्लाई 10, ये लिख सकते हो, देखो 20 को, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ये तो, और ये क्या है log 2 प्लस log 10, फॉर्मूला लगा दिया ना अपने m प्लस n, m डॉट n वाला, तो log 2 की वैल्यू 0.314 और 10 की वैल्यू 1, मतलब क्या है 1.3010। चलो ठीक है, ये एक नॉर्मल सादा क्वेश्चन जो हम इजीली सोल्व कर लिए। लेकिन क्वेश्चन क्या आ गया, दूसरा क्वेश्चन है 1/20 m H2SO4, इसकी पीएच निकालनी है। देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहां आपके पास 1/20 m H2SO4 की पीएच बोल रहा है, तो यहां हमें ध्यान देना है H कितने है, पहले देखो H2SO4 में H है 2H प्लस है, इसका मतलब एक H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है, तो 2H प्लस की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमारे पास जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होकर होगी। तो अब आप pH कैसे निकालोगे, माइनस log H प्लस, तो माइनस log H प्लस कितने हैं, 2 है, देखो यहां एक ही थे इसलिए एक ही रख दिया, यहां 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें 1/10, ये है। कोई डाउट है क्या इसमें, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कोई क्लियर है क्या, वो 1/20, हाँ सॉरी, ये तो 1/20 रहेगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई इसलिए होगा क्योंकि यहां पर 2H थे। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस log 1/10, 1/10 को ऊपर ले जाओ तो क्या आ गया, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का मतलब है इसको इधर भेज दो, तो माइनस और -1 और log 10 क्या होता है 1, तो क्या आ गया हमारे पास +1, pH कितनी आ गई, +1। इसकी pH में किसी को कोई डाउट है क्या, तो ये हो गई एक नॉर्मल सी बात, हमने इसमें pH देख ली। अब क्वेश्चन ये आ गया, आपको जैसे बोला यहां पे, हाँ m/100 NaOH के लिए pH कैलकुलेट करना है, मतलब एक सॉल्यूशन है NaOH का, उसमें कंसंट्रेशन है m/100, तो कैलकुलेट द pH वैल्यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए pH कैसे निकालते हैं, pH इक्वल POH इक्वल 14, ये बताया था मैंने, आपको ध्यान हो तो पिछले वाली क्लास में यही बताया था मैंने, और इधर मैं pKw भी लिखा था, तो ये फॉर्मूला है, पता है सबको ये फॉर्मूला। तो हमें pH निकालना है, तो pH निकालने के लिए 14 माइनस POH होगा। अगर मुझे POH पता लग जाए तो मुझे आंसर आ जाएगा ना pH का। यहां मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर H नहीं है, यहां पर OH है, इसलिए हम POH निकाल सकते हैं, हम pH नहीं निकाल सकते, तो POH निकालेंगे पहले। तो मैं यहां लिखूं
तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया पीओएच वाला। तो अब मैं यहां लिखता हूं पीओएच का फॉर्मूला क्या है। पीओएच का फॉर्मूला है माइनस log OH, यही मैंने बताया था। तो माइनस log OH कितना है 1/100, 1/100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2, ऊपर गया तो 10 की पावर -2, इधर भेज दो तो 2 log 10 की वैल्यू 1 है ही, log 10 की वैल्यू 1 है ही, तो POH कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया ना। तो यहां रख दो PH इक्वल 14 - 2, मतलब PH कितनी आ गई 12। PH 12 कैलकुलेट करने में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। हमें सिर्फ log में log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 5 की वैल्यू होती है 0.6989 और log 7 की वैल्यू होती है 0.8451। बस हमें ये log की वैल्यू याद करनी है, बाकी log की वैल्यू हम इन्हीं से बनाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था एक बार। क्वेश्चन था कि m अपॉन 5 और log 7 बताना एक बार। 5 की है 6989 पॉइंट में और 7 है 8451। आपको दे रखा है ये और पीएच निकालनी है, ये सॉल्यूशन दे रखा है और आपको यहां पीएच निकालनी है। सबसे पहला काम है पीएच का फॉर्मूले में तो एच की कंसंट्रेशन आती है, यहां पर आपको ओएच दे रखा है, इसका मतलब एच की कंसंट्रेशन तो है नहीं यहां पे, तो OH की कंसंट्रेशन तो है ना, तो आपको लगेगा POH वाला फॉर्मूला क्या होगा माइनस log OH माइनस, यही तो है। तो पहले आप POH निकाल लो, फिर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम POH निकालते हैं। OH कितने हैं 2 है, इसका मतलब इस पूरी कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया माइनस log 1/200 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल ठीक है, वही सेम होगा बिल्कुल 1/2 हो गया। यहां इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया log 1/100, 100 को ऊपर भेज दिया तो 10 की पावर -2 आगे गया तो POH कितना आ गया 2, वही चीज वही सेम। तो यहां हो गया PH 12, बिल्कुल सही आंसर। तो हमें एक वैल्यू, एक टेबल, एक स्केल बनानी है, वो ये है 7, ये है 0 और ये है 14। 7 से जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होते हैं और 7 के ऊपर बेसिक नेचर इंक्रीज होते हैं। आपसे कहा जाए कि 3 और 4 में ज्यादा पीएच, ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल, अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक है, पीएच 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। आपसे ये कहा कि 3 है एक तो पीएच और एक है 4 पीएच है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप बोलोगे 3 वाला। जो कम होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक है। बेसिक का क्या होगा, एक मान लो 11 है और एक 12 है, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो आप बोलोगे 12 वाला जो है वो मोर बेसिक है, क्योंकि 14 की तरफ जो जाएगा वो बेसिक होगा, 0 की तरफ जो जाएगा वो एसिडिक होगा। क्लियर है ये बात? और अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, कई बार आया हुआ है कंपटीशन में। क्वेश्चन है आपके पास 10 की पावर -8 m HCl सॉल्यूशन है, आपको इसकी पीएच निकालनी है। देखो ध्यान देना, पहले मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है 10 की पावर -4 m HCl सॉल्यूशन है, इसकी आपको पीएच बतानी है। तो आप देखो यहां पे HCl है, HCl मतलब हाइड्रोजन है, H+ हो गया ना, तो यहां पर H+ की कंसंट्रेशन है -log 10 की पावर -4, ये लिखोगे। तो ये इधर भेजा तो क्या आ गया, पीएच कितनी आ गई
प्लस के 4, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब मेरे पास आ गई pH4, और pH4 आ गई, इसका मतलब 7 से कम है, तो ये हमारा एसिडिक है। फिर आप एक नजर डाल लेना इस पर, HCl होता क्या है, HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और सॉल्यूशन इसलिए मैं बोलूंगा इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये एक एसिड है और एसिड की pH 7 से कम होनी चाहिए, यहां पर 7 से कम है, 4 है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। अब मैं इधर आता हूं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, देखो मैं सेम क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व करता हूं तो आप वही बोलोगे सर आंसर होगा इसका pH इक्वल माइनस log H प्लस, कितना H प्लस, वही 10 की पावर 8 है, -8 इधर गया तो 8 आ गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH यहां 8 आ गया, और 8 के ऊपर 8 मतलब 7 से ज्यादा, इसका मतलब ये बेसिक हो गया। लेकिन अब ध्यान दो, ये तो एसिड है लेकिन ये बेसिक हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन तो आपने एसिड लिया है और हो बेसिक रहा है, मतलब ये वाला तरीका गलत हो गया, इसलिए इसकी pH 8 नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां आपने बिल्कुल सोल्व किया, इसी की तरह मैंने इसको सोल्व किया, लेकिन यहां 4 आ रहा था, एसिडिक सॉल्यूशन है, 4 आएगा, बिल्कुल 7 से कम है, एसिड है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैंने इसी की तरह सोल्व किया बिल्कुल, लेकिन pH 8 आ रही है, बेसिक हो रहा है तो, लेकिन सॉल्यूशन तो एसिड है, क्योंकि एसिड है तो HCl ही, एसिड है तो HCl ही, इसलिए यहां ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम करेंगे इसमें कुछ अपने हिसाब से एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, आप ध्यान रखना, जब ऐसे आ जाए ना कंडीशन, तो इसमें सॉल्यूशन में H प्लस एक्स्ट्रा ले लेना, एक्स्ट्रा मतलब H प्लस आयन एक्स्ट्रा इसमें प्रेजेंस हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो एसिडिक ही है, तो एसिडिक लानी है आपको, तो आप बोलोगे जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी ना, वो 10 की पावर -8 नहीं है, वो है 10 की पावर -8 प्लस H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10 की पावर -7। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप उसमें एक्स्ट्रा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ऐड कर देना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि H प्लस की कंसंट्रेशन वाटर में 10 की पावर -7 होती है, तो यहां पर 10 की पावर -7 आपको ऐड करना है। जब ऐसी कंडीशन आई, यहां मैंने नहीं किया ऐड, तो यहां पर 4 आ रहा था, एसिडिक था, ठीक है, ये एसिडिक है, बेसिक हो रहा है, तो मैंने ऐसी कंडीशन कर दी। अब दोनों को हमें ऐड करना है, तो पहले मैं लिख देता हूं log, तो दोनों को ऐड करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान देना, इसको लिख सकते हो 10, वो 10 क्या, इसको तो लिख दो 10 की पावर -7। दोनों जब हम दोनों वैलेंसियों को ऐड करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मतलब दो वैलेंसी है, इनको ऐड करना आपको, तो इनकी जो वैलेंसी है वो इक्वल करो, तो इसको 10 की पावर 7 कर दूं, तो 10 की पावर जैसी 7 किया, मैं क्या लिख दिया 0.1, हो गया ना, देखो, या ऐसे कर दो अपॉन 10, इसका मतलब ये तो है, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 8 हो गया, प्लस 10 की पावर -7, देखो सेम है दोनों, हो गई ना सेम वैलेंसी। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.1 मल्टीप्लाई, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे 0.1 इंटू 10 की पावर -7, देखो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये 10 की पावर -7 है और 0.1 है, 0.1 का अपॉन करोगे 10 आएगा, ऊपर जाएगा तो वही 10 की पावर -7 होगा, 10 की पावर 8 हो गई। अब दोनों पावर सेम है, तो हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे 10 की पावर -7, बचा क्या 0.1 प्लस इधर क्या बचा 1, तो हमारे पास आ गया 1.1 इंटू 10 की पावर -7। देखो एक बार से, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? नो सर। और अब आप इसमें वैल्यू रख दो, तो pH इक्वल माइनस log 1.1 टू 10 की पावर -7,
हो गया ना। देखो वापस देखो यहाँ पे 10 की पावर -8 है और प्लस 10 की पावर -7 है। दोनों की वैलेंस इक्वल करने के लिए मैं ये लिख दिया। जैसे ही मैंने ये लिखा 10 की पावर क्या आ गई है 7 हो गया, ये तो कॉमन ले लिया और यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे +1। आप चाहो तो इसको इधर भी और सोल्व कर दो, इसको और सोल्व कर दो, पॉइंट हटा दो तो अपॉन 10 आ गया, 10 को ऊपर भेजा तो -1, तो हमारे पास आ गया 10 की पावर -8। क्लियर है। अब इसको रख दो फॉर्मूले में pH वाले में, तो pH बराबर -log11 प्लस log 10 की पावर -8। मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, log m डॉट n का जो फॉर्मूला लगा दिया, log m प्लस log n। अब क्या हुआ, माइनस log11 -8 को तो भेज दो, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब ये कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे अगर आप, तो आपके पास आएगा pH इक्वल 8 माइनस log 10 जो log 11, ये तो आएगा। अब एक बात बताओ मुझे, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 मतलब log 11 है, तो मतलब log 10 से थोड़ा सा ज्यादा है ये। log 10 की वैल्यू तो होती है 1 और log 11 की वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ी सी ज्यादा। मान लो मैंने लिख दिया 8 माइनस 1 पॉइंट कुछ भी लिख दिया, मान लो 202 कुछ भी लिख दूंगा, 1 से तो ज्यादा होगी। और आप बताओ मुझे, इसमें से जब ये घटाएंगे तो इसकी 8 में से 1 गया तो 7 और 7 में से थोड़ा सा पॉइंट घट गया, मतलब ये आ गया 6.9 के आसपास। pH एप्रोक्स में 6.9 आ गई ना, और 6.9 क्या 7 से कम है, बिल्कुल 7 से कम है, और 7 से कम है मतलब अब ये लग रहा है एसिडिक, और बिल्कुल ये ठीक है क्योंकि एसिडिक तो ये, तो बेसिक कैसे होगा, ये तो एसिडिक है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी जो pH है वो ये रही। ऑप्शन में ये भी होगा, ये गलत होगा, क्योंकि जब एसिड सॉल्यूशन में दे रखा है तो आपको pH भी तो एसिड में ही निकालनी है, इसलिए हम 10 की पावर -7 एक्स्ट्रा में ले लेंगे H प्लस आयन के रूप में। तो क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। मान लो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया आपके पास ये कि 10 की पावर -9m NaOH है, सॉल्यूशन है, उसकी pH निकालो। और एक क्वेश्चन आ गया 10 की पावर -4m NaOH है, इसकी भी pH निकालो। ये दो क्वेश्चन आ गए। सबसे पहला काम है, आप निकाल के देखो, दोनों में pH निकालनी है, तो आपको OH दे रखा है, तो pH निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 14 माइनस POH, यही तो पढ़ा था हमने, pH प्लस POH इक्वल में 14, तो POH निकाल लिया, pH निकल गया। आपको OH दे रखा है, इसका मतलब POH निकलते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो POH क्या है, देखो POH इक्वल क्या होगा, माइनस log OH, तो OH की वैल्यू क्या है 10 की पावर -9, इधर भेज दिया तो POH कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, POH 9 आ गया, तो यहां पर क्या आ गया pH, 14 में से 9 माइनस करो कितना आ गया 5, तो ये तो एसिडिक है। और सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है सॉल्यूशन, तो ये रॉन्ग हो गया। क्लियर है क्या बात, मतलब इसको हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने किया था। इसको देखो, वही फॉर्मूला pH इक्वल 14 माइनस POH, POH निकालते हैं। POH निकालने के लिए वही बात करोगे, POH इक्वल माइनस log POH कितना है 10 की पावर -4, तो POH आ गया हमारे पास 4 कर दो माइनस, कितना आ गया 10, मतलब pH यहां 10 है। क्या ये बेसिक है, 7 से ऊपर है ना, बेसिक है, और ये बेसिक है, मतलब ये ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां तो हम pH एक में तो ठीक आ रही है और एक में रोंग आ रही है, तो एक वाला जो ये कंडीशन थी, इसका 10 आ रहा था, बेसिक था, बिल्कुल ठीक है। यहां इसका आ रहा था 5 pH जो एसिडिक को शो कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन तो बेसिक का है, इसका मतलब ये कंडीशन रोंग है। जो भी हमने तरीका किया है ये वाला, ये गलत हो गया। तो यहां फिर हम इसको चेंज करेंगे, एसिडिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो अब हम ये जो था ये
रोम था। तो अब हम क्या करेंगे, वही चीज POH क्या होगा, OH की जो कंसंट्रेशन है उसमें हम 10⁻⁹ प्लस 10⁻⁷, मतलब वही H प्लस की कंसंट्रेशन आप रख देना, या OH की 10⁻⁷ नहीं होती तो ये रख दो। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, दोनों की पावर इक्वल करनी है, या तो इसको बढ़ा दो या इसको बढ़ा दो। मैं ऐसे करता हूं, क्यों ऐसे करता हूं, -9 प्लस 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, वही बात है, देखो इधर 100 लगा दिया, 100 मतलब 10⁻², तो वही हो गया, 10⁻7 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻9 लिख सकते हो ना इसको। दोनों की वैलेंसी इक्वल हो गई। अब आप इसमें कॉमन कर दो, 10⁻⁹, इधर तो 1 बचा, प्लस इधर क्या बचा 100 इधर है, तो हमारे पास आ गया 101 इंटू 10⁻⁹। ये आ गई हमारे पास OH की कंडीशन इसके लिए। और अब हम इसे सोल्व करेंगे, इसको नोट कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं थी, तो सिंपल सी वाली थी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, POH को क्या था, माइनस लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, 101 प्लस log 10⁻⁹ लगा दिया ना, m डॉट n वाला, m प्लस log n क्या होगा, माइनस log 101 -9 हो गया ना, देखो तो क्या आ गया, -9 तो प्लस का हो गया, और ये हो गया माइनस log 101। हमारे पास POH की वैल्यू ये आ गई। अब देखो हर बार log की वैल्यू हम निकाल तो सकते नहीं है, 101 की कैसे निकालें, log टेबल में निकलती हो तो अब हम क्या करेंगे, अब आप खुद सोचो, log 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², 2 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, मतलब log 100 का मतलब है 2, log 100 का मतलब होता है 2, और यहां क्या है 101, मतलब 2 में थोड़ा सा बढ़ा दो, 2 में थोड़ा सा हम बढ़ा दें, कितना बढ़ा दो, मान लो आपने बढ़ा दिया -2.01, कुछ भी बोल दो, इसको लेस करो, देखो क्या आएगा, इसमें से क्या तो 7.9 के आसपास आएगा, तो इसका POH आ रहा है 7.9, तो वैल्यू रख दो 14 - 7.09 या 7.9 सॉरी, तो कितना आ गया आपके पास, देखो ये हो गया ना। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपन, इसमें से लेस करोगे, सॉरी ये तो काफी कम कर दिया, 9 में से 2 गया तो 7 तो बचा, और 7 में से कुछ कम होगा तो ये आएगा 6.9 आएगा, हाँ 6.9, तो यहाँ जब में गड़बड़ कैसे हुई है, 6.9, तो क्या आगे आ रहे हो, अप्रोक्स 8 या 8 नहीं, ये देख लो 7.01 या 1 कुछ भी मान लो, ये आ गया, तो 7 से ऊपर तो है ना, कुछ कितना ही ऊपर हो, 7 से हाई में, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, बेस है ये तो, और बेस है बिल्कुल, मतलब ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन में जब हमें मिलता है तो कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में ये लगा देता है, यहां 4 लगा देगा तो गलत हो जाएगा। हमें ये भी देखना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो आपकी जो पीएच होगी वो 7 से कम होनी चाहिए, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो आपकी पीएच 7 से हाई होनी चाहिए, तभी आप उसे ऑप्शन में करेक्ट करेंगे। अगर आपने जल्दबाजी में इसे करने चाहा तो गलत हो जाओगे। तो अब आपसे कहे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये है, आपको कह दिया 10M HCl सॉल्यूशन है तो आपको इसकी पीएच निकालनी है। 10M HCl सॉल्यूशन है तो हमें इसकी पीएच निकालनी है। तो अगर आप पूरा अच्छी तरह समझ चुके हो तो बहुत ही आसानी से इसे आप सोल्व कर सकते हो। एक मिनट, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये है ही नहीं, ये है 10⁻² है, -2 है, -2 लगा लेना। तो अब क्या होगा, आप सभी को पता है 10⁻⁻ pH होता है, तो H प्लस कितना है यहाँ पे 10⁻⁻2, तो पावर में pH है, इसका pH कितनी आ गई 2। या तो ऐसे कर दो फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से
या फिर डायरेक्ट अपने लोग वाला फॉर्मूला लेके भी कर सकते हो, 2 ही आएगी pH। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कर सकते हो। हाँ, अगर यहाँ 10 की पावर 10 होता तो फिर pH आ जाती 10, तो वो सही तरीका नहीं था क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, इसलिए फिर अब इसमें 10 की पावर -10 में हम 10 की पावर -7 जोड़ते, फिर हम उसे सोल्व करते और pH को 7 के नीचे लाते, क्योंकि एसिडिक है ना, तो 7 के नीचे आनी चाहिए pH। तो क्लास यहीं ओवर करते हैं आज की, ठीक है ना। तो ये pH से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक आप समझ चुके हो, क्लास को यहीं ओवर करते हैं।